आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे खोए हुए शहरों की। कैसे कुछ जगहें जिन्हें हम महज कहानियां या मिथक मानते थे, वो अचानक विज्ञान और पुरातत्व की मदद से हमारे सामने एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई बनकर खड़ी हो जाती हैं। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि उस दुनिया को फिर से खोजना है जिसे वक्त ने कहीं दफन कर दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये खोए हुए शहर वाकई में होते हैं या फिर ये बस परियों की कहानियों का हिस्सा हैं। हम में से बहुत लोग इन्हें एक रहस्य मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐतिहासिक वास्तविकता इन किंवदंतियों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। जो कल तक सिर्फ लोक कथाएं थीं, वे आज भौतिक रूप में मौजूद हैं। बस इंतजार था तो सही समय पर उनकी खोज होने का। अब इस पूरे कंसेप्ट को गहराई से समझने के लिए हमारा पहला कदम ये तय करना है कि आखिर खोया हुआ शहर कहते किसे हैं। स्रोत सामग्री को देखें तो एक सच्चा खोला हुआ शहर वो है जहां किसी न किसी वजह से गिरावट आती है और फिर वो जगह पूरी तरह से वीरान हो जाती है। बात यही खत्म नहीं होती। समय के साथ बाहरी दुनिया उस जगह को और उसके पूरे ऐतिहासिक वजूद को सचमुच भूल जाती है। मतलब ये कोई हाल ही में खाली हुआ खंडर नहीं है, बल्कि एक ऐसा शहर है जिसका नामो निशान ही दुनिया की याददाश्त से मिट चुका हो। और इसी वजह से ऐसे खंडरों को हम मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी उन शहरों की है जो फिर से खोजे जाने से पहले मानव स्मृति से पूरी तरह मिट चुके थे, जिनका कोई सुराग नहीं बचा था। और दूसरी श्रेणी में वो शहर आते हैं जो हमारी कहानियों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में एक मिथक की तरह जिंदा रहे। मतलब उनकी लोकेशन तो गुम हो गई, लेकिन उनकी यादें किस्सों में हमेशा के लिए बची रहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? एक पूरा का पूरा आबाद शहर रातों रात या कुछ सालों में गायब कैसे हो जाता है? स्रोत सामग्री में एक शहर के पतन के कई मुख्य कारण बताए गए हैं। ये कारण अचानक आने वाली भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से लेकर लंबी आर्थिक उथल-पुथल और भयानक युद्धों की तबाही तक कुछ भी हो सकते हैं। एक झटके में या धीरे धीरे सभ्यता का एक फलता फूलता केंद्र नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। चलिए अब इस बात को एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं कि कैसे एक पौराणिक शहर किंवदंती से एक ठोस वास्तविकता में बदल जाता है। आपने ट्रॉय का नाम तो सुना ही होगा। सदियों तक ट्रॉय को ग्रीक कवि होमर के महाकाव्य इलियाड की महज एक काल्पनिक कहानी माना जाता था। लोगों को लगता था कि ये बस एक मिथक है। इतिहास के लंबे कालखंड में यह शहर बार बार नष्ट हुआ, फिर से बसा और आखिरकार बिज़ेंटाइन युग में इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया। समय बीता और ये जमीन में दफन होकर सिर्फ कहानियों का हिस्सा बनकर रह गया। लेकिन असली कहानी में मोड़ तब आया जब 1860 के दशक में गंभीर पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई। और हैरानी की बात तो ये है कि उस वैज्ञानिक मेहनत ने आखिरकार ट्रॉय के पत्थरों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। इस एक खोज ने ट्रॉय को मिथक के अंधेरे से बाहर निकाला और एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित कर दिया। ये हमें बताता है कि पुरानी किताबों में लिखी हर बात महज मनगढ़ंत नहीं होती। युद्धों की कहानियों से आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे शहर भी हैं जिन्हें खुद धरती ने ही अचानक निगल दिया था और आधुनिक विज्ञान ने उन्हें भी ढूंढ निकाला है। इसका सबसे दिल दहला देने वाला उदाहरण है पोम्पेई। 79 ईस्वी में माउंट विसुवियस के भयानक ज्वालामुखी विस्फोट ने इस पूरे रोमन शहर को एक झटके में राख और मलबे के नीचे दफन कर दिया था। ये शहर सदियों तक वही ठहरा रहा, मानो समय रुक गया हो। फिर 18वीं सदी में जाकर इसकी पुनर्खोज हुई और इसकी जमी हुई सड़कें और जीवन के वो आखिरी पल एक बार फिर दुनिया के सामने आ गए। और एक और शानदार पुरातात्विक जासूसी कहानी है प्राचीन यूनानी शहर हेलिके की। जरा सोचिए, 373 ईसा पूर्व की सर्दियों में ये शहर पूरी तरह पानी में डूब गया था और धीरे धीरे दुनिया के लिए ये एक किंवदंती बन गया। लेकिन 1988 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1994 में आधुनिक मैग्नेटोमीटर से सर्वे किया गया और आखिरकार 1995 की खुदाई में एक पूरी रोमन इमारत सामने आ गई। एक बार फिर विज्ञान ने एक मिथक को सच साबित कर दिखाया। चलिए अब बात करते हैं इतिहास की शायद सबसे आइकॉनिक खोज की। पेरू में उरुबंबा घाटी के ऊंचे पहाड़ों पर छिपा हुआ माचू पिचू। इस शहर का निर्माण लगभग साल 1450 के आसपास किया गया था। ये वो दौर था जब इंका साम्राज्य अपनी पूरी ताकत और वैभव के चरम पर था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसका बहुत ही छोटा सा जीवन काल। महज 100 साल से कुछ ही ज्यादा समय के बाद 1572 में इसे पूरी तरह से वीरान छोड़ दिया गया। ये स्पेनिश आक्रमण और उनके साथ आई बीमारियों का एक बेहद दुखद परिणाम था। कहा जाता है कि बाहरी लोगों द्वारा फैलाई गई चेचक की बीमारी ने यहाँ भारी तबाही मचाई थी। अब एक मजेदार फैक्ट सुनिए। हम अक्सर मानते हैं कि 1911 में अमेरिकन एक्सप्लोरर हिरम बिंघम ने इस इंकाओं के खोए हुए शहर को दुनिया के सामने मशहूर किया, लेकिन असल में बिंघम को वहां एक स्थानीय व्यक्ति लेकर गया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पेरू के ही एक किसान अगस्तिन लिजारागा ने पश्चिमी खोजकर्ताओं के वहां पहुंचने से पूरे 9 साल पहले ही इस जगह को ढूंढ लिया था। और इसका पुख्ता सबूत खुद वहां के पत्थरों पर आज भी मौजूद है।
लिजारागा ने 1902 में माचू पिचू के पत्थरों पर लकड़ी के कोयले से अपना नाम लिखा था, ए लिजारागा 1902। ये छोटी सी लेकिन बेहद शानदार डिटेल इस पूरी पुरातात्विक कहानी में एक बहुत ही गहरा मानवीय पहलू जोड़ देती है। ये साबित करता है कि ये शहर स्थानीय लोगों की यादों से कभी पूरी तरह मिटा ही नहीं था। तो इन सब रोमांचक कहानियों से हमें ये समझना चाहिए कि इंसान के इतिहास के इन खोए हुए पन्नों को वापस जोड़ना कितना जरूरी है। और हाँ, ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि खोए हुए शहरों की लिस्ट अभी भी खुली हुई है। अमेरिका का पौराणिक सोने का शहर एल्डोराडो या फिर अमेज़न के घने जंगलों में छिपा पाइटीटी, ये ऐसी जगहें हैं जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये शहर आज भी किंवदंती और संभावित सच्चाई के बीच की उस बारीक रेखा पर खड़े हैं। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सा ऐसा महान शहर होगा जिसे आज हम सिर्फ एक कहानी या परिकथा मानकर खारिज कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाले कल में जमीन के नीचे से उभर कर एक ऐतिहासिक सच्चाई बन जाएगा? इतिहास कभी भी अपना आखिरी पन्ना नहीं लिखता, बस उसे किसी ऐसे की तलाश होती है जो उसे ढूंढ सके।